हमारे आसपास के मेडिकल स्टोर्स पर एंटीबायोटिक मेडिसिन आसानी से उपलब्ध होती हैं और ऐसे में कई बार लोग बीमार पड़ने पर बिना किसी हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह के एंटीबायोटिक दवाएं लेना शुरू कर देते हैं और हल्का सा ठीक महसूस होते ही दवाइयों का सेवन करना छोड़ देते हैं, जिससे उनके शरीर पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल गलत तरीके से दवाइयों का सेवन करने से या फिर ज्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने से उन्हें आगे चलकर किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो क्या आप भी एंटीबायोटिक दवाइयों का सेवन करने के आदी होते जा रहे हैं? तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है, जिससे आप जानेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में, जो ज्यादा एंटीबायोटिक्स का सेवन करने से होता है। सबसे पहले आसान शब्दों में जानते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है। जब बाहरी बैक्टीरिया हमारे शरीर पर अटैक करते हैं तो उन बैक्टीरिया की वजह से हम बीमारी की चपेट में आते हैं। तब उन बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए डॉक्टर हमें बीमारी के अनुसार एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करने की सलाह देते हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन करने से उन बैक्टीरिया का असर हमारे शरीर में धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एंटीबायोटिक या तो बैक्टीरिया को मार देती है या इनकी वृद्धि को रोक देती है, लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उस स्थिति को कहते हैं जिसमें ये एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया को मारने में सक्षम नहीं होती। यानी कि एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करने से बैक्टीरिया मरते नहीं हैं, बल्कि लगातार बढ़ते जाते हैं, क्योंकि दवाओं के लगातार संपर्क में आने से ये बैक्टीरिया अपने शरीर को इन दवाओं के अनुरूप ढाल लेते हैं। बैक्टीरिया खुद में म्यूटेशन करके खुद को मजबूत बना लेते हैं, जिससे उन पर दवाओं का कोई असर नहीं होता। इसलिए कभी कभी इन्हें सुपर बग्स भी कहा जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मुख्य कारण बैक्टीरिया की पहचान के आधार पर दवा न देना है। बिना किसी सही जानकारी के एंटीबायोटिक लेने से या फिर डॉक्टर के बताए अनुसार दवा का पूरा कोर्स न करने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की दिक्कत बढ़ जाती है। लोगों की मनमानी और लापरवाही के कारण इसका खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर MRSA सुपरबग इतनी सारी दवाओं के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर चुका है कि उसका इलाज अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन का इलाज करना कभी कभी काफी मुश्किल हो जाता है और कई बार तो इसका इलाज करना असंभव होने लगता है। ज्यादातर मामलों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के मरीज को मेडिकल सुविधाओं का सहारा लेना पड़ता है और लंबे समय के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, और तो और ये व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो विश्व में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है और इस पर जल्द ही ध्यान नहीं दिया गया तो 2050 तक इसके कारण हर साल करीब 1 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। यानी अगर दुनिया अब भी नहीं सीखी तो इसके कारण हर दिन 27,400 लोगों की जान चली जाएगी। इसकी एक बड़ी वजह लोगों की बढ़ी आमदनी भी है, क्योंकि आमदनी बढ़ने से एंटीबायोटिक दवाएं ज्यादा लोगों की पहुंच में आ जा रही हैं। अगस्त 2014 में द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक 2000 और 2010 के बीच दुनिया भर में एंटीबायोटिक के सेवन में होने वाली कुल बढ़ोतरी का 76% सेवन ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने किया है। इसमें से 23% हिस्सेदारी भारत की थी। इससे पता चलता है कि विकासशील देशों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है, जिसमें भारत भी शामिल है। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग और लगातार उपयोग करने के साथ ही संक्रमण की रोकथाम सही तरह से न होने की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन WHO ने कुछ सुझाव दिए हैं जिनकी मदद से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के प्रभाव और प्रसार को सीमित किया जा सकता है। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किसी डॉक्टर या किसी हेल्थ प्रोफेशनल की सलाह पर ही करें। अगर डॉक्टर आपसे कहे कि आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, तब डॉक्टर से जबरदस्ती एंटीबायोटिक दवाएं प्रेस्क्राइब करने की मांग न करें। एंटीबायोटिक लेते समय डॉक्टर द्वारा दिए गए सुझावों का सही से पालन करें। बची हुई एंटीबायोटिक दूसरों के साथ शेयर न करें। अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें और सावधानी बरतें और बीमार लोगों के संपर्क में न आएं। नियमित रूप से टीकाकरण कराएं ताकि आप हर तरह के इन्फेक्शन से बचे रहें। एंटीबायोटिक दवाओं से बचने का एक तरीका है शुरुआत में ही संक्रमण को रोकना। इसके लिए स्वच्छ भोजन खाएं और एक संतुलित आहार लें जो हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को मजबूत और कारगर बनाए रखने में आपकी मदद करता है। और याद रखें कि एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही करें।